श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। किसी ज्ञानी पुरुष से तत्व का, ब्रह्म का, स्वरूप का श्रवण आवश्यक है और निधिध्यासन, सतत चिंतन करके अपरोक्षानुभव। अभी अभी सब कुछ सार रूप में सुन लिया। सच तो ये है कि वो भूमिका नहीं, जो कहना है वो सब कुछ कहा गया। पर सब कुछ कहा जाने पर भी कई बार कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश को प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश को प्रकाशित वस्तु दिखती है और वो प्रकाशित वस्तु मुझसे प्रकाशित है ऐसा न दिखकर यह प्रकाशित हो रहा है, यही मैं हूं ऐसा दिखता है। रात को लाइट है, ऊपर से 7 चिड़ियां उड़ रही हैं, 7 लाइटें मालूम पड़ती हैं। एक ही लाइट है, एक प्रकाश है, 7 पर पड़ रहा है। चिड़ियां आपस में विभक्त हैं, प्रकाश विभक्त नहीं, पर 2 चिड़ियों के बीच में प्रकाश नहीं मालूम पड़ता। प्रकाश वहां मालूम पड़ता है जहां चिड़िया उड़ रही है। जितनी चिड़िया उतने प्रकाश, जितनी जितनी चिड़िया उतने उतने प्रकाश, बीच में चारों तरफ खाली जहां प्रकाश मालूम नहीं पड़ता। पर आप बताएं, प्रकाश केवल चिड़ियों पर पड़ रहा है कि खाली जगह पर भी? क्या चिड़ियों की गिनती प्रकाश की गिनती है? क्या चिड़ियों के आकार का प्रकाश है? प्रकाश शुद्ध प्रकाश है, पर प्रकाश स्वयं अंधकार में है। प्रकाश को अपने होने का ही पता नहीं, पता है सिर्फ जहां चिड़िया है यहां हूं, ऐसा हूं बस। तुम कैसे? जैसा देह। तुम कैसे? जैसी इंद्रियां। तुम कैसे? जैसा मन। तुम कैसे? तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें अपना सही पता नहीं है, पता भी है तो भ्रांति है। जो तुम जान रहे हो कि मैं बैठा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं दुखी हूं, ये हो, लेकिन तुम कुछ अन्यथा होकर और कुछ होकर भास रहे हो। जो तुम हो, तुम अपने होने को जैसे हो तैसे नहीं अनुभव करते, जैसे नहीं हो तैसे अनुभव कर रहे हो। चूंकि जागृत में आप एक व्यक्ति अनुभव करते हो, स्वप्न में भी आप व्यक्ति होते हो। स्वप्न में भी बहुत सारा संसार होता है और सारे संसार में तुम एक व्यक्ति होते हो। आप बुद्धि के अनुसार ही अनुभव करते हो और बुद्धि को सत्य का पता नहीं है। हमारी बुद्धि सत्य को विस्मृत है, इसलिए जब सत्य नहीं मालूम पड़ता तो बुद्धि एक काल्पनिक जगत खड़ा कर लेती है। जब तुम्हें रस्सी नहीं दिखती तो सांप दिखने लगता है, कोई ठूंठ नहीं दिखता तो चोर दिखने लगता है। जब आपको सही मैं नहीं लगता तो आप ही अपनी मैं को कुछ का कुछ अनुभव करते हो। इसी का नाम स्वप्न है। कुछ ना कुछ अनुभव करना, कुछ का कुछ अनुभव करना, ये स्वप्न है। और सही का ध्यान न होना, ये निद्रा है। सत्य का अज्ञान निद्रा, विपरीत ज्ञान स्वप्न है। अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है, अग्रहण का नाम निद्रा है। आपको जब भी ग्रहण से
यहाँ ग्रहण हो रहा है अन्यथा। मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये ग्रहण हो रहा है। जब ये ग्रहण नहीं करते तो आप निद्रा में चले जाते हो। अर्थात विपरीत ज्ञान भी निद्रा में नहीं रहता। विपरीत ज्ञान, भ्रांति ज्ञान निद्रा में नहीं रहता। स्वप्न रहित निद्रा, स्वप्न सहित निद्रा। जागृत स्वप्न सहित निद्रा है, सुषुप्ति स्वप्न रहित निद्रा है। निद्रा से रहित तुम कभी नहीं हुए, एक दिन भी नहीं जागे। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। अभी जो हम देखते हैं स्वप्ना देखते हैं। जो दिखाई देता है सो स्वप्न है, जो दिखाई देता है वो नाशवान है, न रहने वाला है। जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई पड़ता है ये न रहने वाला है, और मैं न रहने वाला होकर दिखाई दे रहा हूं। मैं अपने को जो देख रहा हूं, दिखाई देने वाला मैं हूं, ये देख रहा हूं। मैं दिख रहा हूं, मैंने अपने को देखा है, यही है ना। मैं इतना बड़ा, इतना छोटा, ऐसा हूं, दुखी हूं, मैं अपने को जान रहा हूं, जबकि मैं जाना नहीं जाता। जाने हुए में मैं बुद्धि ही स्वप्न है। दिखाई पड़ने वाले को मैं देखना, यही स्वप्न है। अभी मैं कह रहा था प्रकाश यदि प्रकाशित के अनुसार देखता है तो यह प्रकाश स्वप्न देखता है। दीवाल में पड़ा मैं इतना बड़ा हूं, एक प्रकाश के सामने एक कपड़ा है, प्रकाश देखता है इतना बड़ा मैं हूं। इतना बड़ा कपड़ा है, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो कपड़े के इधर उधर भी है, और कपड़े के अनुसार प्रकाश कभी होता नहीं। प्रकाश सिर्फ प्रकाश है, पर प्रकाश अपने को बिना किसी के देखते ही नहीं। जो सामने है वैसा ही देख लेता है। तो यह प्रकाश स्वप्न है। प्रकाश स्वयं स्वप्न देख रहा है कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना छोटा हूं। सूर्य अपने दर्शन कभी नहीं किए, और दर्शन किए हैं तो वह रिफ्लेक्शन है, सूर्याभास है। सूर्य ने अपने दर्शन शीशे में किए तो अपने अनुसार नहीं। एक तो गिनती बहुत हो गई सूर्यों की, दूसरे हिलने वाले सूर्य, मुड़ने वाले सूर्य। असली सूर्य को आप यूं मोड़ सकते हो, पर रिफ्लेक्शन मुड़ता है। जो ज्ञान आपको है इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार जगता सोता है। जैसे सूर्य नहीं सोता, रिफ्लेक्शन सो जाता है। चैतन्य सोता नहीं, चैतन्य जगता नहीं, चैतन्य सदा ही जागा है। पर चैतन्य में जग जाने, सो जाने का अनुभव हो रहा है। ये नहीं कि तुम्हें अकेले, मुझे भी हो रहा है। पृथ्वी गोल हमें भी दिखती है, नहीं दिखती। पृथ्वी हमें चादर की तरह बिछी दिखती है। वैज्ञानिक जानता है कि पृथ्वी गोल है। जब हम जाते हैं भारत से और लगातार जाएं तो भारत ही फिर आ जाएंगे। यदि हम चक्कर लगाएं तो भारत आ जाएंगे। पृथ्वी गोल किसी को नजर नहीं आती, वैज्ञानिक को भी नजर नहीं आती। वैज्ञानिक की आंखों से भी पृथ्वी ऐसे ही दिखती है, पर वैज्ञानिक आंखों के अनुसार नहीं देखता, समझ के अनुसार देखता है। हमारी इंद्रियां, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, हमारा मन एक जैसा है।
जैसा तुम्हें दिखता है ऐसे ही हमें, पर समझ फर्क है। चिड़िया शीशे के सामने और हम तुम शीशे के सामने, हमारे भी आंखें चिड़िया की भी आंखें। चिड़िया को भी सामने दिखता, हमें भी सामने दिखता। चिड़िया कभी भी अपने दर्शन नहीं करती, चिड़िया उसे मैं नहीं समझती, चिड़िया उसे कोई और समझती है, मिलना चाहती है, चोंचे मारती है, कभी कभी शीशे के पीछे झांकती है। किसमें फर्क है? आंखों में, शीशे में। हमारा शीशा और चिड़िया का शीशा दो तरह का है। हमारी आंखें, चिड़ियों की आंखों में फर्क है, दिखाई देने के नियम में फर्क है, समझ। हम समझते हैं कि मेरी ही छाया है और कुछ नहीं, और छाया मेरी, फिर भी वो रहे न रहे मेरे मुख में फर्क नहीं पड़ता। यदि शीशे में फर्क पड़ने से, सामने का मुख गायब होने से, सामने का मुख हिलने से यदि मेरे में फर्क पड़ता होता तो समस्या होती। फर्क नहीं पड़ता, फर्क लगता है। चिड़िया परेशान है, चिड़िया चोंचे मारती है। आपने कभी शीशे में चिड़ियों को चोंचे मारते देखा? किस बात के कारण? उसका शीशा खराब, उसकी आंखें खराब, शीशे के दिखने के नियम दूसरे, सब वैसे। मनुष्य को पता नहीं क्या चीज मिल गई है कि वो शीशे को देखकर आनंदित होता है कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। चिड़िया और कुछ देखती है। अभी भी हम सब अकल रखते हैं। जितना फर्क चिड़िया में और मनुष्य की अकल में है, उतना ही मनुष्य की अकल और उस मनुष्य की अकल में फर्क है जिसको हम संत कहते हैं। संत एक मनुष्य की तरह अकल रखता है, आम मनुष्य एक चिड़िया की तरह की अकल रखता है। सृष्टि वही है, शरीर वही है, मन वही है, जगत की प्रतीति के सिस्टम नियम वही है, फिर भी एक मुक्त है, एक मुक्त नहीं है। एक भ्रांति में पड़ा है, एक भ्रांति से मुक्त है। उस चिड़िया को समझाना कठिन है, पर यहाँ गुरु की कृपा हो जाए, गुरु के समीपता मिल जाए तो मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। आप एक ही अनुभव रोज करें, सतत अपनी आंखों में, अपनी इंद्रियों में, अपने शरीर में जागें। हर व्यक्ति की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, घोड़ा हो, गधा हो, जागता है तो देह की खबर होती है, देह के साथ दुनिया की होती। ये आस्तिक का नियम है कि नास्तिक का भी? जो धर्म को मानते हैं वही जग कर जगत देखते हैं कि नास्तिक भी जगत जग कर ही देखता है? सिस्टम दो नहीं है, सिर्फ एक विचार करता है, एक विचार नहीं करता। जागने पर, जिसको जागृत अवस्था बोलते हैं, जिसमें देह भासता है, उसको सारे दुनिया के लोग जागृत अवस्था कहते हैं। जिसमें यह जगत नहीं दिखता, ये देह नहीं दिखता, फिर भी एक दुनिया दिखती है, उसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। ठीक है? और जहां जागृत भी नहीं दिखता, स्वप्ना भी नहीं दिखता, उसको सुषुप्तावस्था कहते हैं। और ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की नहीं है, आभास की हैं, चिदाभास की हैं, बुद्धि की हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा कभी देह में नहीं आती, आत्मा देह को नहीं छोड़ती। ये चिदाभास आभास है देह में आने का, आभास होता है देह छोड़ने का। यदि बुद्धि ना होती, अंतःकरण ना होता, तो कभी देह में ना आते।
और कभी देह न छोड़ते। देह का छोड़ना, ग्रहण करना सूक्ष्म शरीर का काम है। जगना और सोना सूक्ष्म शरीर का धर्म है। जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना स्थूल शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म नहीं है ये। आत्मा को जानते ही नहीं हो। इसी आभास को तुम मैं कहते हो, इसी जगने पने को ही मैं कहते हो। और ज्यादा जगने पने को भी मैं कहते हैं धर्मात्मा, जो थोड़े सत्संगी हैं। बाकी जगने पने को भी मैं नहीं कहते, जग कर देह को मैं कहते हो। 99% लोग देह को मैं कहते हैं। देह में मैं हूं, मैं आया हूं, देह को छोड़ता हूं, ये धर्मात्मा कहते हैं। मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ईसाई कहते हैं, सिख कहते हैं। हम देह में आते हैं, देह को छोड़ते हैं। जीव में अहम भाव, देह में अहम भाव मूर्खों का है। जीव में अहम भाव सत्संगियों का, धार्मिकों का है। और आत्मा में, ब्रह्म में अहम भाव ज्ञानियों का है। देह में अहम भाव रखने वाले सबसे महामूर्खों की लिस्ट में हैं। जगने सोने वाले जीव में मैं भाव, धर्म भाव, नरक जाना, स्वर्ग जाना, कर्मों के अनुसार, यह भाव धर्मात्माओं में है। इस्लाम में है, हिंदू में है, ईसाई में है। देह में आते हैं, देह छोड़ते हैं, देह में जगते हैं। इस तरह से अपने कर्मों के अनुसार यह जीव कौन? शुद्ध चेतन और आभास। सूर्य और रिफ्लेक्शन चेंज होता है, सूर्य नहीं। साक्षी नहीं चेंज होता, आत्मा नहीं बदलती, रिफ्लेक्शन, चिदाभास और चिदाकाश। चिद आभास, चैतन्यता का एहसास, सूर्य की तरह, सूर्य नहीं। सूर्य का रिफ्लेक्शन भी सूर्य की तरह लाइट है, सूर्य की तरह प्रकाश है, सब कुछ है, पर सत्य नहीं है। शीशा हटाओ तो कितने रह जाएंगे? जिमि रवि एक, कोटि घट छाही। जैसे करोड़ों घड़ों पर सूर्य के, तो करोड़ों सूर्य हैं। जिमि रवि एक, कोटि घट छाई। ऐसे ही करोड़ों अंतःकरणों में, करोड़ों देह रूपी घड़ों पर अंतःकरण रूपी पानी भरा है। इस पानी में चैतन्य सूर्य चमक रहा है। इतने चैतन्य नहीं हैं जितने तुम हो ना, इतने चेतन, बोलो, एक चेतन है। और ये अलग अलग चेतन नहीं है, चिदाभास हैं। अलग अलग चेतन नहीं, एक चेतन होने का ख्याल है। एक ही चैतन्य है। एक सज्जन ने पूछा, जब हम हाल से प्रवचन करके निकले, कि यदि आत्मा परमात्मा एक ही है तो यमराज सजा किसे देते हैं? इसीलिए प्रश्न तो कोई भी करेगा, प्रश्न अज्ञानी के ज्यादा पैदा होते हैं। अब हम कैसे समझाएं कि हिलता कौन है? तदेजत तन्नेजत। उपनिषद में है कि वो नहीं चलता है, वो चलता है। आभास की दृष्टि से चलता है, आभास की दृष्टि से आता जाता है, आभास की दृष्टि से पैदा होता है, प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है, आभास की दृष्टि से सुख दुख होता है, साक्षी दृष्टि से नहीं होता। पर हम साक्षी हैं ही नहीं, हम आभास हैं। और हम आभास नहीं, हम देह हैं। हम सब देह बनकर जीते हैं, हम जीव बनकर के भी नहीं जीते। जीव बनकर, जीव मानकर जीने वाले बहुत कम हैं कि हम देह में हैं। यदि तुम जीव हो
तो इस देह के लिए, इस देह के सुख के लिए यदि पाप करोगे, मान लो इस जबान के और आप अपने, जरा ध्यान दो, जबान के हित के लिए, जबान के भले के लिए यदि खाओगे तो बीमार होगे। तो क्या करना चाहिए? जबान का ख्याल करके खाना चाहिए कि स्वास्थ्य का ख्याल करके? इसी तरह से जीव का ख्याल करके कर्म करना है कि देह का ख्याल करके? देह को सुविधा, देह के कारण आनंद मिलता है पाप करने में, तो जीव इस देह से पाप करे, क्योंकि देह तो यहीं रह जाएगा, तुम्हारा तो शायद जाएगा। बोलो, तुम्हारा देह भी जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, जीव जाएगा। जीव ने जो कर्म किया अगले जन्म तक भोगेगा। जो तुमने आज खाया उसका प्रभाव कल परसों तक रहेगा। और जबान का आनंद कितनी देर, मीठा मीठा कितनी देर, खट्टा खट्टा कितनी देर, जितनी देर यहाँ है, इसके नीचे जाके फिर मीठा मीठा लगता है ना। नादेड़ साहब वालों को तो नीचे उतरने पर भी पेट में मीठा मीठा लगता है। बस इतनी सी जगह पर मीठा मीठा, थोड़ी देर मीठा। और डायबिटीज का नुकसान, पैर कटाना, आंखें खराब करना, शरीर को घुन की तरह खराब करना, वो थोड़ी देर के कारण। तो थोड़ी देर का ख्याल रख के खाना है कि स्वास्थ्य का आगे का ख्याल रख के खाना है? ऐसे ही कर्म, इस समय मजा आता है कर्म करने में, इसलिए इस समय के आनंद का ख्याल रख के कर्म करें कि जिंदगी भर आनंद में रहें, ऐसा काम करें। मान लो बुरा करने में अभी बड़ा मजा आता है, पर जेल जाने में तो जीव का। इसी तरह यह देह, खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर के खाओ पियो, शरीर को भी ठीक रखो, बहुत अच्छा है। तो शरीर ठीक कितने दिन रहेगा? 100 वर्ष। ठीक, 100 वर्ष के बाद जो जीव होगा उसको यही शरीर मिलेगा, दूसरा मिलेगा। कैसा मिलेगा? जैसा किया है। तो अब कर्म करते समय इस शरीर का ख्याल करें कि जीव को अभी बहुत दिन लंबी यात्रा करनी है। शरीर, यह नाव तो यहीं छूट जाएगी, हम नाव के बाद जमीन पर भी जाएंगे, यह कार यहीं छूट जाएगी। ये जो बैठा है यात्री दूसरी बस में जाने वाला है, यदि यहां उपद्रव करके गया है तो बस में घेर के मारा जाएगा। आप चोरी करके जाते हो, फिर रास्ते में डर तो नहीं लगता? तो जो जीव इस शरीर में बैठकर काम करेगा, तो यदि तुम जीव हो तो आगे का ख्याल रखो, यदि देह हो तो आगे का ख्याल न रखो। फिर कब तक? मरने तक का ख्याल रखो, तब तक मैं ठीक रहूं, आगे किसने देखा। जो मरने तक के दिन तक के लिए इसके लिए पाप भी कर लेता है, चोरी भी कर लेता है, झूठ भी बोलता है, क्योंकि यह जिंदगी मेरी ठीक बीत जाए, इस जमाने में मेरी बिल्डिंग ठीक हो, इस समय मेरा कपड़ा ठीक हो, इस समय मेरा भोजन ठीक हो, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, चाहे ठगी करनी पड़े। ये जो सोचता है वो स्थूल देह वाला है। जो ये सोचता है कि ये देह तो छूट जाएगा, आगे भी मुझे रहना है, वो धर्म वाला है, वो जीव बुद्धि वाला है, देह बुद्धि नहीं, जीव बुद्धि वाला। और जो न तन के सुख की और न जीव के अगले जन्म की सोचता है, बल्कि जन्म मरण से छुटकारा चाहता है, वो आत्मा का ख्याल रख के सोचता है। वो जीव की भी परवाह नहीं करता कि स्वर्ग चला जाऊं, कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग जाने वाले से भी छुटकारा चाहिए। ना मुझे देह चाहिए, ना मुझे चिदाभास चाहिए, ना मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए। मैं तो शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य आत्मा ही होना चाहता हूं। मैं जीव नहीं बनना चाहता। जीव बन करके जन्मों जन्मों में भोगना नहीं चाहता। जन्मों जन्मों में भोगता है जीव, आभास।
और इस जन्म मौज मस्ती करता है संसारी देहाभिमानी। ज्ञानी न देहाभिमानी है न जीवाभिमानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो आप ब्रह्म ज्ञानी बने, नहीं बन सकते, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, इतनी दृढ़ता नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, ईश्वर का अनुग्रह नहीं है, तो पुण्यात्मा बनो, कम से कम अगला जन्म सुधारो। अगला जन्म आज के कर्म पर निर्भर है, इस जिंदगी के कर्मों पर भविष्य निर्भर है। भविष्य का मतलब परसों नरसों नहीं, भविष्य का अर्थ है अगला जन्म। जैसे इस जन्म के भविष्य की चिंता तो नास्तिक भी करता है। विदेशी लोग ईश्वर माने या न माने, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता करके खाते हैं। अब ये स्वास्थ्य अगले जन्म के लिए नहीं, इस जन्म के लिए भी सोचना है। इस जन्म में धन की कमी ना हो, इस जन्म में डायबिटीज ना हो। जो ईश्वर को नहीं मानते वो डायबिटीज वाले चीनी खाते हैं क्या? जो ईश्वर नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, इस शरीर को तो स्वस्थ रखना चाहते हैं। इसलिए संसारी आदमी भी इस जन्म का ख्याल रख के जीता है, परहेज करता है, आसन करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, टहलता है। ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, पर टहलता है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हर आदमी सुखी रहना चाहता है। बुराई से भी बचता है कि कोई देख ना ले। नरक से नहीं डरता, पर यहाँ की पिटाई से डरता है। इसलिए बुरे काम से वो लोग भी बचते हैं जो नरक स्वर्ग नहीं मानते, जो धर्म नहीं मानते। वो अभी सामाजिक दृष्टि से डरते हैं कि अच्छी पिटाई हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, बेइज्जती भी होगी। इसलिए इस जन्म की चिंता करते हैं, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो। अगले जन्म की चिंता करते हैं जो धर्मात्मा हैं, और जन्मों से छुटकारा, सदा सदा के छुटकारे की चिंता करते हैं जो जिज्ञासु है। कोई गुरु का गुरुमुख है, वो जन्मों जन्मों का छुटकारा चाहता है। नहीं चाहता, क्योंकि जिस शरीर में जाऊंगा मरना वहां भी होगा। अगले जन्म में मरना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस जन्म में तो बुढ़ापा आएगा, अगले जन्म में आएगा, और अगले जन्म में सब लोग अच्छे ही मिलेंगे, अगले जन्म में सब ठीक ठाक रहेगा। इसलिए अगले जन्म की भी चिंता क्या करनी, असल में तो चिंता करनी चाहिए जन्म मरण से छुटकारे की। और वो कैसे होगा? तुम देह बनकर भोगना चाहोगे तो जीव देह में आएगा, भोगना नहीं चाहोगे तो देह में क्यों आओगे? और जीव बनना चाहोगे, जीव रहोगे तो देह में आओगे। यदि जीव का विलय चिदाभास का चेतन में लय कर दो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को चिद तत्व में लीन करो, इस सूर्य के आभास को सूर्य में विलय कर दो। कोई दूसरा सूर्य ही नहीं है, एक ही है, एक ही चेतन है। दूसरे को मिटा दो, दूसरे को मिला दो, दूसरे को खो दो, तो चिदाभास चेतन में मन चेतन में लीन कर सब जग मिथ्या जान। चिदाभास को लीन कर चैतन्य ही केवल जान, एक चेतन है। इस तरह से ध्यान में जाना, ये जागते जाना है, बेहोशी में नहीं। बेहोशी में तो सबका जीव सो जाता है। जागृत स्वप्न के बाद सुषुप्ति तो मूर्ख की, विद्वान की, ज्ञानी की भी आती है। सुषुप्ति तो हमारी भी आती है, लेकिन अब सुषुप्ति से हमें हानि नहीं, ज्ञान हो गया, जागृत भी हुआ, स्वप्न भी, सुषुप्ति भी, पर हम जान गए हम कौन है। ये जागृत मेरा सेकंड स्वरूप है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में चेतन, सेकंड में चिदाभास, थर्ड में देह। मेरा सबसे निकृष्ट अस्तित्व है देह, उससे उत्कृष्ट अस्तित्व है चिदाभास जीव, और मेरा रियल
सच्चा स्वरूप है शुद्ध चेतन साक्षी आत्मा ब्रह्म। तीन मेरे स्व हैं। ज्ञानी के तीन और चार भी कह दो, पर फिलहाल मैं तीन से गुजारा कर रहा हूं। मैं पूरा वेदांत नहीं बोलता, मैं उतना बोलता हूं जितना तुम्हारे दिमाग में धंस जाए। पहला ये शरीर है, दूसरा सूक्ष्म है, तीसरा शरीर जिससे ये निकलते हैं और चल फिर आते हैं। ये सूक्ष्म शरीर रोज आता है, रोज खो जाता है। कारण शरीर में, निद्रा में। मन रोज जागृत में, स्वप्न में रहता है। सुषुप्ति में मन अज्ञानता में लीन हो जाता है, पर अज्ञानता कारण है, वहां से फिर पैदा होता है। यदि वृक्ष बीज में चला गया तो फिर आ जाएगा। जब भी वृक्ष बीज में समा जाता है तो फिर बीज से निकल आता है। बीज में समाने न दो, बीज बनने न दो। यदि बीज वृक्ष में नहीं जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। यदि ये हमारा मन, हमारी ये नासमझियां नींद में जाएंगी तो जाग के फिर आ जाएंगी, मृत्यु में जाएंगी तो फिर आ जाएंगी। इसलिए जो मरता है वो जरूर जन्मता है, जो जन्मता है वो मरता है। पर ज्ञानी निद्रा में नहीं, आत्मा में जाता है। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष बीज बनता है, मिट्टी नहीं बनते। यदि बीज मिट्टी बन जाए तो लौट के नहीं आएगा, पर मिट्टी नहीं बनता। इसी तरह तुम चेतन आत्मा नहीं बनते। तुम जीव बनते हो, देह बनते हो, सो जाते हो। सो जाना माने बीज, सो जाना माने अज्ञान, वहां से फिर लौट आते हो। जब भी हम जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। लोग कहते हैं ना बैतरणी, एक नदी पड़ती है जिसको पार नहीं कर पाते। हम सब लोग नींद को नहीं पार करते। हम इधर जाते आते हैं, इधर आते हैं, उधर जाते हैं, सो जाते हैं। हम इधर जागते हैं, उधर नहीं जागते, उधर सोते हैं। जो उधर जागता नींद को पार करके अपने घर पहुंच जाए। आपके घर के और यहाँ के ये विदेश है, एक स्वदेश है, बीच में एक सागर है जहां आप अटक जाते हैं, सो जाते। अपने घर जाते में नींद आती है, यहां जागते हो। तो जब आप यहां से जाते हो तो वहां तक नहीं पहुंचते, आत्मा तक, बीच में ही नींद आ जाती है। इसलिए जो जीव आत्मा की यात्रा नहीं करता, सचखंड की यात्रा नहीं करता, परम धाम की यात्रा नहीं करता, परम प्रभु तक नहीं जाता, सो जाता है, फिर यहीं आ जाता है, फिर सो जाता है, फिर यहीं आ जाता है, फिर मर जाता है, फिर यहीं आ जाता है। इसलिए मरने से मुक्ति नहीं होगी, मरकर फिर यहीं आ जाओगे। जो यहां न लौटे उसका उपाय क्या है? एक बार नींद को पार करके ध्यान पूर्वक होश हवास में वहां जाए जहां ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ये यात्रा है। एक बार तुम यात्रा करो। लोग 3 धामों की यात्रा करते हैं, चौथे धाम की रह जाती है। लोग 3 अवस्थाओं में जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, समाधि में नहीं जाते। हम रोज 3 में जाते हैं, आप तो नहीं जाते। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। ब्रह्म में कब गए हो? आत्मा तक कब गए? बस यहां आ गए, सपने में गए, सो गए। ये नेचुरल स्वाभाविक 3 तक ही जाओगे। चौथे पर तो गुरु के द्वारा जा सकते हो। अपने आप तो प्रकृति ने इतनी व्यवस्था की है, यहीं घूमते रहो। यहाँ आ जाओ, वहां चले जाओ, फिर यहाँ आ जाओ। यहाँ जन्म ले लो, फिर मर जाओ, फिर जन्म ले लो, फिर मर जाओ, फिर जग जाओ, फिर सो जाओ। जागने वाले सो जाते हैं, सोने वाले जग जाते हैं, जन्मने वाले मर जाते हैं, मरने वाले जन्म लेते हैं। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वही गीता हमने पढ़ी है, हाँ वही उपनिषद हमने पढ़े हैं जो औरों ने पढ़े। हमको और कोई कथा ही नहीं आती। तुम साल भर नहीं,
मुझको प्रवचन करते गुरुदेव के साथ था, 5-6 साल गुरुदेव के बाद फिर बोलने लगे। बोलते बोलते सन्यास के तो 50 साल से ज्यादा हो गए, पर बोलते भी 45 साल से ज्यादा हो गए। एक ही कथा, एक ही कथा तुम्हारी, और किसी की कथा ही नहीं। तुम कैसे जगते हो, कैसे सोते हो, क्या मानते हो, क्या मानना चाहिए, बस। हम तो कथा ही तुम्हारी करते हैं, फिर भी तुम अपनी कथा नहीं सुनते। तुम्हें दूसरों की कथा करने की, सुनने की आदत पड़ गई है। तुम पड़ोसी की ज्यादा करते हो, वो ऐसा है, वो ऐसी है, फलाना है, ढिमाका है, और सुनने में बड़ा रस आता है। चाहे फिर दूसरा भगवान ही क्यों ना हो, तुम दूसरे की कथा सुनते हो, अपनी नहीं सुनते। तुम कौन हो? हम तुम्हारी कथा करते हैं। तुम जागृत में इस समय ये देह मानते हो कि नहीं? स्वप्न में तो ये सोया पड़ा था, तुम वो देह अपने को मैं मानने लगे थे कि नहीं? और उस समय स्वप्न में यदि उसको कोई 2 थप्पड़ मार देता, कोई गोली मार देता, तो मर जाते कि नहीं? उस समय दुखी होते कि नहीं? उस समय लुट जाओ तो तुम्हारे इस घर के 2 रुपए नहीं छेड़े। स्वप्न में तुम रुपए लेके जा रहे थे, जेब कट गई, दुखी हो, गया कुछ भी नहीं। वो क्या था? ख्याल के तुम थे, तुम बुद्धि से बने थे। जरूरी नहीं कि भगवान ही बनाए, जो तुम बन जाओगे वही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। अभी ये तुम्हारी जिंदगी है, ये भी तुमने कर्मों से प्राप्त की है। स्वप्न में भी ये तो नहीं होती भौतिक, पर जिंदगी होती है, देह होता है। उसको सांप काट ले तो डर लगता है, मर जाएंगे, घबराहट होती है। कोई छत से गिर जाए, पैर टूट जाते हैं, नींद खुले तो कुछ नहीं होता, पर उस समय बड़ा उपद्रव। ये सब होता है, नहीं होता ना? देखो, हम तो जमुना के किनारे थे, तो एक बार मगर पीछे पड़ गया। स्वप्न में ज्यादातर मगर पीछे पड़ते थे, सांप मिल जाते थे। गांव में थे, आपको क्या मिलता है? आपको तो सांप यहां न मिलते होंगे, नांदेड़ में मिल जाते हैं। अच्छा, और मगर नहीं, तो फिर तुम किससे डरते हो? कोई तो है ना डर। हम मगर से डरते थे, सांप से, तुम किसी और से डरते होगे, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई फलाना, कोई ढिमाका, वो एक्सीडेंट से। स्वप्न में कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ कि नहीं? देख लो, जो कुछ हुआ हो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पूछते हैं कि कुछ तो होता होगा। जो जागृत में देखते हो वही तो स्वप्न होता है, इसलिए स्वप्न उस समय सच्चा लगता है। जागते हो तो झूठा लगता है, इस समय यह सच्चा लगता है। ये भी तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, ये भी तुम्हें लगता है कि हम हैं, इसलिए इस समय इसका नुकसान मेरा नुकसान, उस समय उसका नुकसान मेरा नुकसान। और गहरी नींद में चले गए तो कोई मेरा नुकसान नहीं। यदि मैं देह में ना हूं, यदि मैं स्वप्नों में ना हूं, तो मेरा क्या नुकसान? नुकसान का परिचय ही ना होगा, मैं जानूंगा ही नहीं कि क्या है नुकसान। लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम तो इसी स्वप्ने को ठीक करने में लगे रहते। स्वप्न में बीमार हो जाओ, स्वप्न में मर जाओ, तो बचने की कोशिश करोगे, डॉक्टर बुलाओगे, एक इंजेक्शन और लगाओ, और झाड़ने फूकने वाले बुलाओ, जग जाओगे तो सब झूठा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ब्रह्म ज्ञान से बड़ा चमत्कार धरती पर कोई नहीं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सब दुखों से, चिंताओं से, भयों से मुक्त हो जाता है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। नवे गुरु जी कहते हैं, ज्ञानी ताई बखान, उसको ज्ञानी समझो। न मरने को डरता है, न किसी को मारता है। हाँ,
किसी की चिंता नहीं, उसके लिए सब बराबर। क्या रहेंगे तो क्या, नहीं रहेंगे तो क्या, रहेंगे तो कितने दिन, नहीं रहेंगे तो ये सब क्या है, ये ऊपर का मामला है। इसलिए हमारे तीन सत्य हैं, तीन अस्तित्व। एक का नाम है व्यवहारिक अस्तित्व, एक का नाम है प्रातिभाषिक अस्तित्व, एक का नाम है पारमार्थिक अस्तित्व। तीन चीजें बताई, तीन। ये व्यवहारिक अस्तित्व है जिसको तुम मैं कहते हो, पर ये व्यवहारिक है, सच्चा नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम व्यवहार में दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या में जन्मे थे, परमार्थता भगवान पैदा नहीं हुए, भगवान मरते नहीं, परमार्थ से ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म और राम दशरथ के लड़के। तुम भी व्यवहार में किसी के लड़के हो, इतने वर्ष के हो, और जीव की दृष्टि से जाने कब से कब तक रहने वाले हो, लेकिन वो प्रातिभाषिक है। ये व्यवहारिक है, जीव प्रातिभाषिक है और आत्मा पारमार्थिक है। पारमार्थिक माने सुप्रीम, सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य। ये भी सत्य है, स्वप्न भी सत्य है, बिल्कुल झूठा नहीं है, कुछ तो था। इसलिए प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, ऐसा सत्य जो सदा सत्य रहता है, जो कभी झूठा नहीं होता। स्वप्न कभी सत्य कभी झूठा होता है जगते, वो जगने से झूठा होता है, ये समय से झूठा हो जाता है। जरा ध्यान रखना, स्वप्न जगने से झूठा होता है, ये झूठा अभी तक तो हुआ नहीं, पर मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, समय इसे खराब कर देता है, ये व्यवहारिक है। और पारमार्थिक कौन है? जिसको समय भी कभी नहीं छेड़ता, जिसको समय नहीं खत्म कर सकता, इसलिए वो अकाल पुरुष है, वो कालातीत है, समय से प्रभावित नहीं होता। आपका तो शरीर भी समय से प्रभावित नहीं होता, बोलो होता? आपको बूढ़ा पड़ोसी ने किया या समय ने? देखो, अब पकड़ में आता नहीं, मारता नहीं, शिकायत कर नहीं सकते, कोई डंडा लेके नहीं आया, धमकी नहीं दी, बूढ़ा कर दिया। समय सबको प्रभावित करता है। काल इस सारी दुनिया को, पेड़ों को पुराना कर दे, मकान को पुराना कर दे, सूर्य को भी खत्म कर रहा है। सबको पीछे काल पड़ा है, सिर्फ एक के पीछे काल नहीं पड़ा, बल्कि वही सब कालों के भी पीछे पड़ा है, वो अकाल पुरुष, वो है कालातीत। इसलिए बोलते हैं ना, बोले सो, क्या बोले? सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। अकाल जिसका काल नहीं होता, शरीर का काल हो जाता है, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बहरे हो जाते हैं, कम दिखने लगता है, याददाश्त खत्म। समय किसी को छोड़ता नहीं और किसी को छोड़ता नहीं, और अकाल पुरुष को छेड़ता नहीं। और जानते हो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी एक आपके भगवान हैं, उनका नाम है महाकालेश्वर, कालों के स्वामी, महाकाल, कालों के भी काल, महाकाल, काल जिनसे डरता है। देखो, सब लोग काल से डरते हैं और महाकाल से काल डरता है। वो कालों का काल है, जो कालहु कर काल भयंकर, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। जिसकी याद शारदा करती हैं, शंकर करते हैं, जो कालों का काल है उसकी याद करते हैं, उस महाकालेश्वर का, उस अकाल पुरुष का सब स्मरण करते हैं। बिना उसके स्मरण के चारा नहीं है। तुम्हें भी बचना है तो शरीर का सहारा मत लेना। एक नीति का वचन है, एरंडम अवलंब्य कुंजरम न प्रकोपयेत। अंडे के पेड़ में, पपीते के अंडे के एक जो तेल निकालते हैं ना, कौन सा तेल, कास्ट्राइल, हाँ, उसके पेड़ में चढ़कर हाथी को पत्थर न मारना।
कि हम अंडे के पेड़ में चढ़ जाएंगे, हाथी को पत्थर मारो। कुंजर को, हाथी को गुस्सा नहीं करना अंडे के पेड़ के सहारे, नहीं, वो उसको भी साथ ही समेट लेगा। तो जिस शरीर के बल पर तुम अकड़ते हो कि हम कुछ हैं, इसके भरोसे मत बैठना। अकाल पुरुष का सहारा लो, जिससे काल वहां नहीं जाता। काल वहां जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता। हर एक की नजर होती है। एक कौवा मांस का टुकड़ा पकड़े था, चील उसके पीछे दौड़ा, कौवा भागा फिरे भागा फिरे भागा फिरे। जब उसके पंजे से मांस छूट गया तो चील मांस में चला गया, कौवा बच गया। ये काल जो है संसार के पीछे पड़ा है। संसार पकड़े रहोगे तो काल तुम्हारे पीछे आएगा, इसको छोड़ो काल तुम्हारी तरफ आएगा ही नहीं। मृत्यु इसकी है, तुम्हारी नहीं, पर तुम इसके पास बैठे हो। जुआरी के पास बैठोगे, पुलिस वाले तुम्हारे को भी सेवा करेंगे। तुम जुआरी के पास क्यों बैठते हो? तुम इस शरीर को मेरा दोस्ती क्यों करते हो? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अपना, तुम्हारा सखा परमात्मा है। गुरुओं ने कहा संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो सा। जितने हैं सब छोड़ जाने वाले हैं, जिनका साथ किए हो। ये सब संकट के समय छोड़ते हैं। जब चाहिए साथ तब कोई साथ नहीं देखता। अभी तो बहुत है, लेकिन मृत्यु के समय, संकट के समय टेक एक रघुनाथ, एक परमात्मा ही हमारा सहायता करने वाला होगा। उसी की शरण में हम निश्चिंत रह सकेंगे। निर्भव वास, निश्चिंतता का निवास परमात्मा में ही होगा, और कहीं निश्चिंत नहीं रह सकते। कर सको तो करो, नहीं कर सको तो मौज तुम्हारी। एक वैद्य ने दवा दी तो रोगी कहता है बाबा कड़वी है, तो कहते हैं ठीक होना है तो खा ले, कड़वी है तो क्या हुआ, और नहीं तो ऐसे ही मरना है तो थूक दे। दवा अच्छी है या बुरी, खाने में स्वाद आता है नहीं आता, फायदेमंद है तो निगल जाओ कैप्सूल की तरह। मजा आवे उसी का नाम प्रवचन है। दवा उसे कहते हैं जो खाने में टेस्ट हो। यदि टेस्टी ना हो तो दवा नहीं होती। लोग मजे के प्रवचनों को प्रवचन समझते हैं। इसीलिए एक कहावत है, गलाबाजी एंड कलाबाजी इज इक्वल टू सम्मेलन। गला और कला ही सम्मेलन है। कौन सुनता है प्रवचन? कथा लोगों को रूखी लगती है। लेकिन दवा कितनी कड़वी हो, कड़वी भेषज के बिना मिटे न तन की ताप। कड़वी दवा के बिना तन का ताप नहीं मिटता। तो प्रवचन थोड़ी कठिनाई से भी हो, तब भी नहीं अच्छे लगे तब भी सुनो। तुम्हारा बेड़ा पार वाणी से होगा, शब्दों से होगा, सुनने से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी तो दुनिया पड़ी है, मनोरंजन करो। मेरे गुरुदेव कहते थे मनोरंजन नहीं मनोभंजन, मन का नाश। मन का अंत करे सोई संत। मन को पालना नहीं, मन को मारना है। मन का लय कर दो, मन का विलय कर दो, मन को खो दो, और मन को खो दो और आत्मा को खोजो। मन के खोने पर मिलती, मन खो जाए तो सत्य मिलता है, मन हो जाए तो स्वप्न मिलता है। मन एक स्वयं स्वप्न है, मन स्वयं स्वप्न है। मन माया प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप। मन माया प्रकृति जगत, चार नाम है, एक ही चीज है। मन जगत है, जगत मन है, और कुछ नहीं। मन माया प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप। जब लग ये सांचे लगे, नहीं जाने निज रूप। तुमने निज को नहीं जाना यदि ये सच्चे हैं। यदि तुम आत्मा सच्ची तो तुम जान गए, फिर ये स्वप्न है। दो सत्य नहीं, पैरेलल दो सत्य नहीं। यदि मिट्टी सत्य है तो घड़े ना के समान है, खेल है, ड्रामा है, बनावटी है।
स्वप्न और जागृत दोनों एक टाइम पर सच्चे नहीं लगते। जब स्वप्न सच्चा लगता है तो ये जगत नहीं, जब जगत तो स्वप्न नहीं। जब जगत सत्य तो ब्रह्म मिथ्या। बहुत लोगों को ब्रह्म गप्प लगता है, बिना मतलब लोग टाइम जाया करते हैं। यही तो कहते हैं राजनैतिक लोग, सामाजिक लोग कहते हैं मनुष्यों का समय बर्बाद कर रहे हैं कथाओं में। इतनी देर धन कमाते, ये काम करते, फलाना करते, इतना टाइम भगवान की बातों में गंवाते रहते हैं जो कुछ है ही नहीं। उनके लिए भगवान गप्प है, भगवान झूठ है, भगवान कल्पना है। और यदि भगवान कल्पना है, यही है, तो फिर मरना सत्य है, वियोग सत्य है, दुख सत्य है, अभाव सत्य है। क्योंकि जो है ये रहना नहीं। जिसको तुम है समझते हो उसे रहना नहीं, और जिसको हम है समझते हैं उसको कहीं जाना नहीं। फर्क समझे। ज्ञानी की नजर में जो है उसका अभाव नहीं होता, और तुम्हारी नजर में जो है आज नहीं कल जाने वाला है। तुम्हारे पास है कोई जो रहने वाला है? जो भी तुम्हारे पास है न रहने वाला है। इसीलिए गीता कहती है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब मैं सोचता हूं कि थोड़ी देर ध्यान कर लो और फिर छुट्टी। आज प्रयत्न करूंगा कि सच्चे ध्यान को पकड़ो, भले देर लगे, और यदि दर्द होता है तो पोज चेंज कर लो, बिल्कुल बंधन नहीं, बीच में भी चेंज कर लेना। अभी अभ्यास नहीं है, देर लगेगी, पर एक बात ध्यान रखो, चेतनता और आंख, चेतनता और कान, चेतनता और शरीर, चेतनता और श्वास। जैसे पहले समझो ये है कि नहीं? अच्छा, इसका है का पता आपको चल रहा है ना? कैसे? आंख से। हाँ, वो तो आंख यदि वहीं बनी रहती, यहां तक ना आती, तो इसका पता न चलता। ध्यान रखना, तुम्हारी किरण, तुम्हारी ज्योति यहां पड़ रही है। यदि वहीं बंद कर दें, फिर हम पूछे हमारे हाथ में क्या है तो बता दोगे? तो ये इसका दिखना आपकी नजर जो आ रही है इस पे पड़ रही है। तो अब आप ध्यान दो, माला अकेली है कि नजर भी है? और बताएं, माला जब भी होगी बिना नजर के नहीं होगी, पर नजर बिना माला के, बोलो, हो सकती है कि नहीं? हो सकती। देखो, माला बिना नजर के नहीं सिद्ध हो सकती, पर नजर बिना माला की सिद्ध हो सकती है। इसी तरह चेतना बिना आंख की हो सकती है, पर आंख काम बिना चेतना के नहीं कर सकती। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति। या वह प्राणों का प्राण है, वह प्राणों का प्राण है, वो आंखों की आंख है। आंख में आंख वो है, यदि वो हटा लिया जाए तो आंख आंख नहीं। जैसे घड़े में घड़ापन किसका है? बोलो। यदि मिट्टी हटा लें तो घड़ापन, तो घड़े में घड़ापन मिट्टी का, ऐसे ही आंख में आंख का आंखपन नहीं, तुम्हारा है। कान में कानपन तुम्हारा है, मन में मनपन तुम्हारा है, और यहां तक जीव में जीवत्व आत्मा का तुम्हारा है। नहीं, जीव भी कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर तुम अब सत्ता न होकर तुम खुद एक पत्ता हो। तुम सत्ता नहीं हो, पत्ता हो। इसलिए समस्या है। अब हमको पत्ते से सत्ता की ओर यात्रा करनी है, सत्य की ओर। सत्ता भी कह सकते हो, सत्य भी कह सकते हो, पर सत्ता इसलिए मैंने बदल के सत्य की ओर, इसलिए क्योंकि सत्ता राजनीतिज्ञों की ओर ले जाती है।
तो अब आप सत्य की ओर चलें। सत्य बिना आंखों के भी हो सकता है, सत्य बिना मन का भी हो सकता है, सत्य बिना ख्यालों का हो सकता है, और जो बिना ख्यालों का हो वही अस्तित्व है। क्योंकि अस्तित्व तो कभी कभी ख्यालों का भी लगने लगता है। ख्यालों के अस्तित्व का नाम स्वप्न है, और ख्यालों के बिना अस्तित्व का नाम सत्य है। जो बिना ख्यालों का है वो सत्य है, जो ख्यालों के कारण है वो स्वप्न है। स्वप्न भी तो ख्यालों के कारण होता है, ख्यालों के कारण दुख होता है, चिंताएं होती हैं, ये सब ख्यालों से होते हैं। पर बिना ख्याल का, बिना स्वप्नों का, बिना कल्पना का जो होता है वो सत्य है। उसकी तरफ यात्रा करें। अब आप किसी आसन पर बैठ जाएं, नहीं तो थोड़ी देर बटरफ्लाई करें। हाँ, ये पैरों को हिला लें, चूंकि ये सब जम गए ना। और भी एक तरीका है, दोनों हाथ जमीन पे रख के जोर से नहीं मारना, पर थोड़ा थोड़ा, और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके दोनों काम करो। कभी कभी बटरफ्लाई, टांगों को हिलाओ, और कभी कभी इस तरह से करो, और फिर आंखें बंद रखना। भीतर से सावधान रहना, कहाँ धक्का लगा, कैसे पैरों में राहत मिली, खून का संचार हुआ, अनुभव करो। कुछ क्रिया करो और शांत होकर अनुभव करो कि शरीर में क्या परिवर्तन आया। यदि अभी दर्द नहीं गया तो फिर पटका पुटकी करो। जब तक शरीर का दर्द चला न जाए, शरीर रह जाए, दर्द गायब हो जाए। दर्द चला जाए तो लगेगा शरीर है ही नहीं। इसी तरह दुख चला जाए तो लगेगा मन है ही नहीं। इसलिए दुख के समय मन बड़ा नचाता है। दुखी आदमी के पास मन ही मन है, यदि दुख नहीं तो मन नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए भय, चिंता, क्रोध, दुख, ईर्ष्या सबसे मुक्त हो जाओ। धीरे 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 अब पेट की तरफ फिर उतरो। चूंकि अभी तक हम इंद्रियों के देह के साथ रहे, इंद्रियों का त्याग कर दो। आंख, नाक, मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। इंद्रियों के द्वारा जो देखा है सब माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन और इंद्रियां जहां जाती हैं ये गोचर है, माया है, संसार है। जहां आंखें नहीं जाती, मन नहीं जाता, वहां ब्रह्म है। वहां नहीं, ये बीच में ही खो जाते हैं। धीरे धीरे श्वास पर आ जाइए। जरा नीचे श्वास लीजिए, पेट के नीचे, नाभि के नीचे। बिल्कुल धीमी श्वास, बिल्कुल धीमी श्वास। पूरा ध्यान श्वास में, श्वास की अनुभूति होने लगे। श्वास चलती है, लेते हो, छोड़ते हो, पेट में श्वास की हरकत, श्वास की क्रिया। श्वास जब भी चलेगी, हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, हवा चलती है तो आपके बाल हिलते हैं, कपड़ा हिलता है। ऐसे भीतर भी जब हवा चलेगी, जाएगी, आएगी, तो भीतर कुछ तो हिल रहा है। इतनी धीमी श्वास, इतनी सावधानी से श्वास, इतनी होश से श्वास कि श्वास और होश, श्वास, होश और श्वास के द्वारा होने वाली क्रिया, क्रिया का अनुभव करो। श्वास के द्वारा होने वाली हरकत, होने वाली क्रिया, होने वाले फंक्शन, उसका अनुभव करो। बिना आंखों के चैतन्य रहकर। और तुम ख्याल करो कि चैतन्यता इस समय कहाँ पर है। धीरे धीरे चैतन्यता रह जाए, दुनिया खो जाए।
सब जग चेतन में लीन कर दो। सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। सारे प्रपंच को, सारी दुनिया को निज उदर चेतना के पेट में लीन कर दो। सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज। बिना नींद के योगी सोता है। सोवे निद्रा तज योगी। योगी बिना नींद के सोए जैसा होता है। जैसे दुनिया है ही नहीं, दुख है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, भय है ही नहीं। नींद में जितने निश्चिंत होते हो उतना होश में योगी निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। श्वास लेते लेते, सजग रहते रहते अंदर लौट जाओ जहां दुनिया नहीं है। दुनिया वहां है जहां आंखें हैं, कान है, यहाँ संसार है। जहां आंखें नहीं, कान नहीं, मन नहीं, कहाँ संसार। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर दूसरा कहाँ रहता है। दूसरा तो मन का नाम है। मन है तो दूसरा है, इंद्रियां हैं तो कोई और है। शरीर के कारण देश का, इंद्रियों के कारण वस्तु का, और मन के कारण समय लगता है। समय की प्रतीति मन के कारण, स्थान की, देश की प्रतीति शरीर के कारण, और वस्तुओं की, व्यक्तियों की प्रतीति इंद्रियों के कारण। तो जहां इंद्रियातीत हो गए वस्तुएं गईं, जहां शरीर रहित हो गए तहां देश गया, जहां मन गया तहां समय समाप्त, कालातीत हो गए, अकाल पुरुष में पहुंच गए। इसलिए मन हमें संसार में, काल में ले आता है, अमन हमें अकाल पुरुष में ले जाता है, निरंकार में ले जाता है, शून्य में ले जाता है। निरंकार सचखंड में ले जाता है। जहां मन नहीं सचखंड मिल जाएगा। इसलिए सुमिरो, सुमिरो। कोई शब्द श्वास में सुमिरो और सब भूल जाओ। दुनिया है नहीं, आकार है नहीं, केवल एक शब्द है, श्वास है। श्वास और शब्द धीरे 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 धीरे, चाहे सोहम सोहम सोहम, राम राम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कोई भी नाम, कोई भी ध्वनि, झीनी ध्वनि, श्वास में कोई ध्वनि, श्वास में कोई शब्द। जैसे मैं हूं, श्वास श्वास में हूं। जब श्वास आई तो ख्याल करो तुम हो कि ऐसे ही, झूठ है कि सच है, तुम हो। श्वास लौटी तब तुम हो। तुम अपने होने का अनुभव करो। तुम इंद्रियों के बिना हो जाओ। तुम हो बिना आँख के, तुम हो बिना कान के। छोड़ दी आंखें। जैसे कोई कपड़ा उतार देता है, ऐसे ही आपने इंद्रियां उतार दी। तुम विदेह हो गए, तुम अमन हो गए, तुम अतीन्द्रिय हो गए, तुम निर्विकल्प हो गए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूपमित्रत्र। तुम कल्पना रहित, च्वाइस, चुनाव रहित, च्वाइसलेस, कल्पना रहित, इच्छा रहित, विचार रहित, केवल सब छोड़ दो, बुद्धि मन सब। तुम प्योर अकेले उस शून्य में रहो। तुम शून्य में, अकेले में, निराकार में, और तुम निराकार में समा जाओ। तुम सीमित चेतन असीम चेतन में समा जाओ। तुम जीव ब्रह्म में लीन हो जाओ। तुम विशेष समान में चले जाओ। विशेष चेतन समान चेतन में, इंद्रिय चेतन निरिंद्रिय चेतन, मनस चेतन अमनस चेतन, वैचारिक चेतन निर्विचार चेतन, ईगो ईगोलेस, अहंकार रहित,
कहाँ मैं एक ख्याल है वो भी खोया। मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। चैतन्य कहीं अलग नहीं रहता, तेरे से तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जेड़ी ओदे बिच नूर नहीं। तू जाग सजग हो, होश में आ, तू होश में रहे। तुझे किसी का होश नहीं, तुझे अपना होश। तू होश में है, कोई का होश है या नहीं। कोई जाए किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, हम किसकी याद करें, किसकी चिंता करें। छोड़ो, तुम होश में रहो। श्वास आई, तुम होश में हो कि नहीं, तुम्हें किसी से लेना देना नहीं। मंत्र चला, तुम होश में हो कि नहीं। शून्य है, तुम होश में हो कि नहीं। दुनिया है तो तुम भी हो कि नहीं। मान लो दुनिया है, तुम हो कि नहीं। यदि शब्द है तो तुम हो कि नहीं। यदि रूप है तो तुम हो कि नहीं। निराकार है तो तुम हो कि नहीं। तुम अपने होने की स्मृति जगाओ, आत्म स्मृति, स्वस्मृति, स्वहोश। किसी का होश नहीं, अपना होश संभालो। शरीर वाले, ऐ शरीर वाले तू अपना होश कर। तू किसके लिए भटक रहा है, क्या जानना है। तुझे कुछ नहीं जानना, तुझे कुछ नहीं पाना, तुझे सिर्फ अपना होश और अपने को ही पाना है। जाग, अंदर आ, यही अवसर है। धीरे धीरे सहारा ले, जिस मंत्र की जरूरत हो उस मंत्र का ले ले, जिस रूप की जरूरत है उस रूप का सहारा ले ले, किसी सगुण साकार का। लेकिन तू जागता रहे कि मैं देख रहा हूं प्रभु को, मैं जाप रहा हूं मंत्र को, मैं अनुभव कर रहा हूं शून्य का, मैं अनुभव कर रहा हूं प्रकाश का, मैं अनुभव कर रहा हूं क्रिया का, मैं अनुभव कर रहा हूं आनंद का। बस धीरे धीरे सब होते जाएं, खोते जाएं, आते जाएं, जाते जाएं। सब आएंगे जाएंगे, तू परमानेंट है। मन परमानेंट नहीं, ख्याल परमानेंट नहीं, इच्छाएं परमानेंट नहीं, मंत्र भी तेरे सिवा और कोई परमानेंट नहीं है। मंत्र और तू एक हो जा, मंत्र और मन और तू एक। मन मंत्र तेरे में लीन हो गए, मन भी खो गया, मंत्र भी खो गया। जाप मरे, जपा मरे, अनादहु मर जाए। सब मर गए, चेतन रह गए।